नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, मॉडल पेपर के साथ साथ यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं इस मॉडल पेपर में कि जिनमें काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। और देखिए, प्रीवियस ईयर का जो 2017 का और 2019 का में जो है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया गया है, उसमें जो है मेरे द्वारा भी ये क्वेश्चन गलत लगवाए गए हैं और जरा सा ध्यान न देने की वजह से ऐसी गलती हुई है। यानी कि जो बुक में जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से मैंने भी करवा दिया, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन गलत है, तो उनका आप लोग जो है संशोधन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, अब आप लोग क्लियर कर लीजिए एग्जाम से पहले कि इन क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। यानी कि एग्जाम के पहले ये जरूर क्लियर हो जाना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं तो ये फिर दोबारा पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेज हैं इनको। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करके कह भी चुके हैं कि सर ये क्वेश्चन सही करवा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इनमें काफ़ी डाउट बना हुआ है। तो आज आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर ध्यान ये देना है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक आयत बना हुआ है। देखिए, इस तरीके से एक आयत बना हुआ है और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः, तो देखिए चौड़ाई ये है और इसके परितः जो है घुमाया जा रहा है। तो देखिए, इसके परितः जब घुमाया जाएगा तो देखिए यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, ये जो आयत है इसकी जो चौड़ाई होगी वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आयत को जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वह भुजा बेलन की ऊंचाई कहलाती है, और जो दूसरी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, वो बेलन की त्रिज्या कहलाती है। तो इस प्रकार से देखिए ये ऊंचाई हो जाएगी और ये त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि जितना ये आयत देखिए इधर बना हुआ है, इतना ही इस तरीके से देखिए ये इधर जाएगा और फिर जो है इस तरीके से कुछ बनेगा। इस तरीके से देखिए गोल घुमाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर देखिए नीचे भी इसी तरीके से इधर उतना ही आएगा और फिर इस तरीके से कुछ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा चित्र बनेगा और इस प्रकार से देखिए ये जो है ये ऊंचाई हो जाएगी और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो है यानी कि इसकी जो ऊंचाई है ये क्या मानेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए जो भुजा स्थिर है यानी कि जिसके परितः घुमाया जा रहा है उसको मानेंगे ऊंचाई। तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है तो चौड़ाई ही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और फिर देखिए r बराबर यहाँ पर दूसरी भुजा हो जाएगी यानी कि 17 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए ये h और r हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर बेलन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। बेलन का आयतन बराबर, तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला लगाएंगे और उसमें फिर ये मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 हो जाएगा और फिर देखिए आर यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर 17 गुणे 17 कर लेंगे और फिर देखिए एच यहाँ पर देखिए है 7 तो यहाँ पर 7 कर लेंगे। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ पर 22 गुणे 17 यानी कि इनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 22 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 17 का 17 से गुणा करेंगे तो देखिए 289 हो जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो यहाँ पर देखिए 289 हो जाएगा। अब 289 का 22 से गुणा कर लेंगे तो इधर साइड में देखिए कर लेते हैं 289 गुणे 22। तो यहाँ पर देखिए 2 9 18, 18 का 8 हो जाएगा और फिर 2 8 16, 1 17, 17 का 7 हो जाएगा, 2 2 4, 1 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर फिर 2 से गुणा करना है तो यहाँ पर इतनी संख्या फिर आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 7 5 और फिर इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, 8 7 15, 15 का 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 6 6 12 1 13 हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा, यानी कि 6358 हो जाएगा। और देखिए आयतन है इसलिए इसको लिखेंगे घन सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 6358 घन सेंटीमीटर इसका आंसर
हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। एक बार अच्छे से आप लोग पुनः इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए चौड़ाई के परितः कहा गया है, तो देखिए जिस भुजा के परितः घुमाना है उसको आप स्थिर रखेंगे। तो देखिए ये भुजा चौड़ाई वाली है, इसको आप स्थिर रखेंगे और इसके चारों तरफ इस तरीके से घुमाएंगे। तो देखिए इसकी जो ये भुजा है यानी कि चौड़ाई वाली, ये क्या बन जाएगी, ये ऊंचाई बन जाएगी। और जो दूसरी वाली भुजा है वो त्रिज्या बन जाएगी, यानी कि उसी को इस तरीके से घुमाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये याद रखना है कि आयत को जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वह भुजा बेलन की ऊंचाई बन जाती है और तथा दूसरी जो भुजा होती है वो बेलन की त्रिज्या बन जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 2, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन बताओ। तो देखिए मान लीजिए इस तरीके से कोई जो है आयत बना हुआ है और फिर यहाँ पर देखिए कहा गया है कि देखिए 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, यहाँ पर देखिए 3.5 सेंटीमीटर ये है और ये जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और कहा गया है कि जो है लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन बताओ। तो यहाँ पर देखिए लंबाई का मतलब ये जो है भुजा है इसके परितः घुमाया जाएगा। तो देखिए इसकी साइड में इस तरीके से एक आयत और बनेगा, यानी कि यहाँ पर इसके जो है चारों तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा जो है यानी कि बेलन के कुछ ऐसी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये भुजा है ये बन जाएगी क्या, बेलन की ऊंचाई, यानी कि यहाँ पर देखिए जो लंबाई है वो क्या बन जाएगी, ऊंचाई। और यहाँ पर देखिए जो ये भुजा है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं h बराबर। तो देखिए h बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए इससे भी वही निष्कर्ष निकलता है कि जो भुजा यानी कि जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वही जो है बेलन की ऊंचाई बन जाती है और बाकी जो दूसरी भुजा होती है वो बेलन की त्रिज्या बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये h 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और उसके बाद फिर r देखिए कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और फिर देखिए यहाँ पर हमको आयतन निकालना है। तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला लगा लेंगे। बेलन का आयतन बराबर तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए 22/7 हो जाएगा और उसके बाद फिर आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर देखिए 3.5 गुणे 3.5 कर लेंगे और उसके बाद फिर एच देखिए 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सरल कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 से 35 को काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 × 35 यानी कि 0.5 हो जाएगा। अब इस 0.5 का इसमें गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 10 का 0 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा और फिर देखिए एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और फिर गुणे यहाँ पर देखिए 3.5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है 35 हो जाएगा, यानी कि इसका जो पॉइंट है वो हट जाएगा। अब 11 का जो है 35 से गुणा करेंगे तो देखिए 11 × 5 = 55, 55 का 5 हो जाएगा और फिर गिरती है 33 और 33 × 5 = 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 385 आ जाएगा और देखिए आयतन है इसलिए इसको 385 घन सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें कहा गया था कि चौड़ाई के परितः जो है घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब चौड़ाई के परितः घुमाया गया है तो देखिए चौड़ाई जो है वही उसकी ऊंचाई हो गई है और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन बताओ। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो लंबाई है वही बेलन की ऊंचाई बन गई है। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, बस इसके बाद जो है क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसी से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है मान लीजिए लंबाई के परितः अगर जो है मोड़े, यानी कि कोई कागज है और कागज को कहा जाए कि लंबाई के परितः अगर मोड़े तब जो है उसका आयतन ज्ञात कीजिए या कुछ ज्ञात करने के लिए वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए। तो वहां पर देखिए उस कंडीशन में हम ये ध्यान रखेंगे कि देखिए जिस भी भुजा के परितः मोड़ने के लिए कहा जाए तो वहां पर देखिए वही भुजा, जैसे यहाँ पर जिसके परितः कहा जा रहा है तो वही ऊंचाई हो जाती है, वैसे ही उसमें भी सेम कंडीशन वही होती है कि उसमें भी वही पॉइंट लगाएंगे कि जिस भुजा के परितः जो है मोड़ा जाता है वह जो है उसकी क्या बन जाती है, ऊंचाई बन जाती है और जो दूसरी भुजा होती है वो वृत्त की परिध बन जाती है।
देखिए उसमें जो बेलन की दूसरी भुजा होती है, वो दूसरी भुजा उसमें त्रिज्या उसको नहीं माना जाता है, वो जो है उसकी वृत्त की परिधि बन जाती है। क्योंकि देखिए जब कागज को मोड़ा जाता है तो जिस भी भुजा के परितः मोड़ा जाता है वो भुजा उसकी ऊंचाई होती है, और जिस भुजा को जो है मोड़ा जाता है वो उसकी परिधि बन जाती है। कहने का मतलब मान लीजिए इस तरीके से कोई जो है आयत है और उसको इस तरीके से मोड़ा जाए इस तरीके से, तो देखिए ये गोल भाग जो बनेगा ये इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, और जो ये है ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए ये ऊंचाई मानेंगे। और देखिए जिस भुजा के परितः, जैसे इस भुजा के परितः इसको मोड़ा जा रहा है तो देखिए यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और जो दूसरी भुजा है वो क्या हो जाएगी, वो उसकी परिधि हो जाएगी इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मोड़ने में और जो है ऐसे परितः घुमाने में दोनों में काफी अंतर है। तो इस अंतर को आप लोग समझ लीजिए। जब कहा जाए कि लंबाई के परितः या चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, और जब कहा जाए कि लंबाई या चौड़ाई के परितः जो है मोड़ा जा रहा है तो देखिए मोड़ना जो है जैसे कागज को मोड़ करके गोल किया जाता है उस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वहां पर फिर एक भुजा जो है, जिस भुजा को आप मोड़ रहे हो वो भुजा जो है क्या कहलाएगी, वो वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए मोड़ने वाले क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2.3 के अनुपात में हैं तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात कितना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए राजन सीरीज का है, और जब ये क्वेश्चन देखिए अति लघुत्तरीय में हल करवाया जा रहा था तो काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसको लिख करके सॉल्व करवा देना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना त्रिज्याओं का अनुपात बराबर, माना या कह लीजिए माना त्रिज्याएं बराबर जिस अनुपात में दी हुई हैं इसी हिसाब से मान लेंगे। माना त्रिज्याएं बराबर 2r, देखिए माना त्रिज्याएं बराबर 2r तथा 3r हैं, तथा ऊंचाइयों का अनुपात देखिए जो दिया हुआ है इसी हिसाब से ऊंचाई भी मान लेंगे, तथा ऊंचाई देखिए 5h तथा 3h है, तो इस तरीके से इसको मान लेंगे। अब आयतनों का अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए आयतनों के अनुपात का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए आयतनों का अनुपात बराबर, तो देखिए अब दोनों का आयतन जो है ऊपर नीचे लिख लेंगे बटे के रूप में। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर एच इसका भी फार्मूला होगा और इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आर की जगह पर देखिए दिया हुआ है कितना 2r, तो यहाँ पर 2r रख देंगे तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए h की जगह पर दिया हुआ है देखिए 5h, तो यहाँ पर 5h हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए r स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर देखिए दूसरा दिया हुआ 3r, तो यहाँ पर 3r का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर गुणे 3h हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, और देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ पर जब इसका स्क्वायर खोलेंगे यानी कि इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर r स्क्वायर और r स्क्वायर नीचे ऊपर आएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटे 3 का स्क्वायर देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 है गुणे में, और यहाँ पर देखिए गुणे में 3 है। अब इनका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 20/27 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं दी हुई हैं, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेंगे कि माना त्रिज्याएं 2r तथा 3r है, यानी कि जिस अनुपात में दी हुई हैं उसी हिसाब से इनको मान लेंगे। तथा ऊंचाइयों में अनुपात देखिए दिया हुआ है 5:3, तो यहाँ पर उसी हिसाब से जो है ऊंचाइयां इनकी मान लेंगे 5h तथा 3h हैं।
अब आयतनों का अनुपात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला आयतन बटे दूसरा आयतन कर लेंगे, यानी कि पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। अब यहाँ पर देखिए पहले बेलन के आयतन में त्रिज्या देखिए 2r दी हुई है और ऊंचाई 5h दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए 2r और यहाँ पर 5h रख लेंगे और यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर नीचे बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5/3 बचेगा। अब यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20/27 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए tan 69 डिग्री प्लस tan जो है 66 डिग्री और बटे 1 माइनस tan 69 डिग्री और इंटू tan जो है 66 डिग्री प्लस 1 बराबर 0। ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से LHS ले लेंगे। तो देखिए LHS क्या है, LHS, तो देखिए LHS यहाँ पर है, देखिए LHS, तो यहाँ पर देखिए इसको उतार लेंगे tan 69 डिग्री और प्लस tan 60 डिग्री, सॉरी 66 डिग्री है, और बटे यहाँ पर देखिए है 1 माइनस tan 69 डिग्री और इनटू है tan 66 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b, ये tan a प्लस b का फार्मूला बन रहा है। तो देखिए इसके बराबर हम लिख सकते हैं tan a प्लस b यानी कि tan 69 डिग्री और प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए 66 डिग्री, यानी कि tan a प्लस b का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर tan 69 डिग्री और प्लस जो है 66 डिग्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो है आगे प्लस 1 है तो यहाँ पर प्लस का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा tan जो है 135 डिग्री, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा tan 135 डिग्री और फिर देखिए 135 डिग्री प्लस का 1 हो जाएगा। अब tan 135 डिग्री को जो है हम तोड़ सकते हैं, यानी कि अगर हमको डायरेक्ट 135 डिग्री का मान आता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का 1 रख सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इसको 180 में तोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से किया जा सकता है tan 180 डिग्री और माइनस 45 डिग्री, यानी कि 180 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पर 135 आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये देखिए जाएगा सेकंड चतुर्थांश में, यानी कि सेकंड की लिमिट देखिए होती है 90 से 180 होती है, तो यहाँ पर देखिए 180 से कुछ घट रहा है, इसका मतलब है सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। और सेकंड में जब जाएगा तो देखिए सेकंड में AS यानी कि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखिए निगेटिव हो जाएगा। और 90 में टूटता है तब tan cot में चेंज होता है, यहाँ पर देखिए 180 में टूट रहा है इसलिए चेंज तो होगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस लग जाएगा क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते, बाकी सब निगेटिव होते, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, और 0 ही हमको प्रूव्ड करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे RHS प्रूव्ड, यानी कि यहाँ पर देखिए LHS लेकर चले थे, यहाँ पर RHS आ गया है, यानी कि हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस सेक a बराबर सेक a सिद्ध कीजिए, यानी कि इसके बराबर सेक a सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। देखिए LHS, देखिए जो सिद्ध करने वाले कोई भी सवाल होते हैं उनमें क्या करते हैं कि एक पक्ष को ले लेते हैं और दूसरा पक्ष जो है हल करके हमको लाना रहता है, तभी वो सवाल सिद्ध माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम LHS ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो आपको पक्ष कठिन लगे वो क्वेश्चन वो मतलब पक्ष लेकर के चलना है सॉल्व करने। और अगर जो मान लीजिए इसको जो है अगर हम लेकर के चलें तो इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक केवल जो है पद आ रहा, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करके ये नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो कठिन थोड़ा सा होता है उसको सॉल्व करके दूसरा पक्ष लाते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि जो कठिन हो, यानी कि जो आपको देखने में कठिन लगे उसी पक्ष को लेकर के सॉल्व करना शुरू करना। तो यहाँ पर देखिए ये कठिन है तो इसको लेकर के हम LHS चलेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए हम 1 प्लस सेक a कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे, सारी कॉमन नहीं एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए बटे में इसके 1 प्लस सेक ए है और यहाँ पर इसके बटे में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस सेक ए और फिर प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पर बटे में देखिए अब इसके बटे में भी 1 प्लस सेक ए हो जाएगा क्योंकि हम एलसीएम ले चुके हैं। और अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इसकी जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसकी जगह पर देखिए सेक ए ही रहेगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए। और उसके बाद फिर देखिए ऊपर जो है सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर ए आ गया है। अब यहाँ से देखिए हम सेक ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए सेक ए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा देखिए सेक ए, यानी कि एक सेक ए यहाँ पर कॉमन हो जाएगा और एक सेक ए यहाँ पर बच जाएगा, और फिर यहाँ पर बटे हो जाएगा 1 प्लस सेक ए, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 प्लस सेक ए बच जाएगा इस तरीके से। और फिर यहाँ पर देखिए ऊपर भी 1 प्लस सेक ए है और नीचे भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे आ जाएगा सेक ए, यानी कि हम एल एच एस लेकर के चले थे और आर एच एस देख लीजिए आ गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, कठिन वाले पक्ष को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कठिन हमको दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको लेकर के चलेंगे एल एच एस को, और फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस सेक ए दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इसके बटे में 1 प्लस सेक ए है और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसके बटे में भी इसको अगर ले जाना तो इसमें 1 में इसका गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस सेक ए हो जाएगा, यानी कि 1 से गुणा होगा तो, और फिर प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा और बटे 1 प्लस सेक ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर सेक ए स्क्वायर ए लिख लेंगे, और यहाँ पर सेक ए ऑलरेडी दिया हुआ है एक, तो यहाँ पर सेक ए प्लस जो है सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और बटे 1 प्लस सेक ए हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों में से सेक ए कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 बचेगा और यहाँ पर फिर देखिए एक सेक ए कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर एक सेक ए बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस सेक ए यहाँ पर भी है और 1 प्लस सेक ए नीचे भी है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ऊपर सेक ए है, यानी कि सेक ए ही इसका बच जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आर एच एस वाला पद आ जाएगा और ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। यानी कि आज का जो ये मॉडल पेपर है इसमें ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के ही इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। और अभी देखिए एसटीसी मेथड पढ़ाना रह गया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एसटीसी मेथड नहीं आता है तो हो सकता है समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती हो। तो देखिए एक या दो दिन में जो है एसटीसी मेथड भी पढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए cos ए बराबर दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, cos ए बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए cos ए बराबर दिया हुआ है √3/2। तो यहाँ पर देखिए जो है cos ए बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए cos में √3/2 किसका मान होता है, तो देखिए cos 30 का मान ये होता है, यानी कि cos 30 का मान √3/2 होता है। तो इसकी जगह पर cos 30 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से अगर हम cos से cos हटा दें तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए sin 2a का हमको मान निकालना है, तो यहाँ पर सीधे से sin 2a लिख लेंगे और फिर देखिए sin इसके बराबर लिख सकते हैं sin 2 इंटू a का मान यहाँ से रख देंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 2 का जो है 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री हो जाएगा, और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस प्रकार से √3/2 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। एक बार पुनः क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए cos a बराबर दिया हुआ है √3/2, और फिर यहाँ पर देखिए √3/2 cos में मान देखिए cos 30 का है ये √3/2। तो यहाँ पर इसकी जगह पर cos 30 डिग्री मान रख लेंगे, और उसके बाद देखिए cos से cos अगर कैंसिल कर दें तो यहाँ पर a बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, और फिर यहाँ पर sin 2a लिखेंगे और sin 2a का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर a की जगह पर 30 डिग्री मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री आ जाएगा, और फिर sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 48 डिग्री
अपान कास 42 डिग्री प्लस कास 48 डिग्री अपान साइन 42 डिग्री बराबर 2 सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन भी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 48 जो दिया है इसको हम कर सकते हैं साइन 90 माइनस 42, इस तरीके से अगर कर देंगे, यानी कि 90 में से 42 अगर घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। और इसी तरीके से देखिए इसको भी तोड़ लेते हैं और नीचे जो है जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कास 48 को हम तोड़ेंगे, कास 90 माइनस 42, तो इस प्रकार से देखिए ये भी कास 48 हो जाएगा, यानी कि 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 डिग्री आ जाएगा। और बटे यहाँ पर हो जाएगा देखिए साइन 42 डिग्री। और फिर यहाँ पर देखिए इसको हम LHS लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे देखिए LHS, तो इस तरीके से लिख लेंगे LHS लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 90 में तोड़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए सारे फर्स्ट चतुर्थांश में जा रहे हैं, क्योंकि 90 में जो है कुछ घट रहा है, यानी कि 0 से 90 पहले चतुर्थांश की लिमिट होती है, तो ये सारे जो है फर्स्ट चतुर्थांश में ही जा रहे हैं। और फर्स्ट चतुर्थांश में होता क्या है, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव कोई होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर साइन में टूट रहे हैं, इसलिए जो है ये साइन जो है वो कास में चेंज हो जाएगा और जो कास है वो साइन में चेंज हो जाएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर हो जाएगा कास 42 डिग्री बटे यहाँ पर हो जाएगा कास 42 डिग्री, और फिर प्लस यहाँ पर देखिए कास जो है चेंज हो जाएगा साइन में, तो यहाँ पर साइन 42 डिग्री हो जाएगा, और फिर बटे यहाँ पर नीचे साइन 42 डिग्री हो जाएगा। और फिर देखिए साइन से साइन कट जाएगा और कास से कास कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको आपस में कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 1 और प्लस 1, तो इस प्रकार से 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 ही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 2 हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए, यानी कि इसके बराबर ये होगा, ये सिद्ध करना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे LHS लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए LHS हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर देखिए tan को तोड़ा जा सकता है साइन अपान कॉस में, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कास स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कास स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से देखिए एलसीएम हो जाएगा और इसके बटे में हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे देखिए इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से देखिए बचेगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर कॉमन में चला गया तो यहाँ से बचेगा 1, और फिर माइनस यहाँ से बचेगा कास स्क्वायर थीटा, और फिर बटे में हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, यानी कि पहले से यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा बटे में है, तो ये इसको जो है उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़ चुके होंगे इसका फार्मूला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर इंटू यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और बटे यहाँ पर हो जाएगा देखिए कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन अपान कास क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर इंटू यहाँ पर देखिए साइन है तो इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यही हमको जो है सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख लेंगे RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा। इसमें देखिए मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और फिर एक ब्रैकेट में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अभी ऊपर आप लोगों को बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर
ए होता है और 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है। तो इसकी जगह पर देखिए हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए और फिर बीच में गुणे का चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा तो यहाँ पर समझ लीजिए कि गुणे का चिन्ह है। और फिर 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर इसकी जगह पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए सेक जो है वो कास का उल्टा होता है और कास जो है वो सेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 1 अपान सेक लिख सकते हैं और इसकी जगह पर 1 अपान कास लिख सकते हैं। तो जिसको चाहें उसको आप लोग जो है पलट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कास स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसको पलट लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 अपान हो जाएगा कास स्क्वायर ए और फिर कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर समीकरण अभी नहीं लिखे हुए हैं, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दिए हुए हैं x प्लस 2y बराबर 5 और x प्लस 3y बराबर 7। तो देखिए इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए जो युगपत समीकरण है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किया करते हैं कि सर ये जो समीकरण है ये जो है समझ में नहीं आते हैं। तो देखिए इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग अच्छे से इसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी पद इसमें ऐसा है जिसके गुणांक बराबर हो, यानी कि x और y वाले पद देखेंगे कि क्या उसका कोई गुणांक बराबर है। तो यहाँ पर देखिए x के गुणांक बराबर है, यानी कि इसका गुणांक भी देखिए 1 है और इसका भी 1 है, यानी कि ये आपस में बराबर है। और यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, तो देखिए y वाला जो है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे अब कि देखिए इन दोनों के चिन्ह समान हैं, और जब चिन्ह समान हो तो लिखते हैं देखिए घटाने पर, और जब चिन्ह विपरीत हो तो लिखते हैं जोड़ने पर। जब विलोपन विधि से करते हैं तब, और प्रतिस्थापन विधि से अगर करना हो तो हम डायरेक्ट पहली समीकरण को लेकर के चलते हैं और उसके द्वारा एक चर का मान निकाल देते हैं और फिर उसको उठा करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं, और इस प्रकार से एक जो है चर का मान निकल आता है और फिर उसको उठा करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों चरों का मान आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक पद को विलोप करना रहता है, यानी कि उसको गायब करना रहता है। तो यहाँ पर ये विलोपन विधि है, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह समान है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो देखिए घटाने पर क्या होता है कि चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस दिख नहीं रहा, लेकिन देखिए जब पद कोई आगे लिखा होता है तो प्लस लगाना अनिवार्य नहीं होता है, प्लस ऑलरेडी मान लिया जाता है, और जब माइनस होता है तो माइनस लगाना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए प्लस है नहीं लेकिन प्लस यहाँ पर माना जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है नहीं लेकिन यहाँ पर प्लस माना जाएगा। और नीचे जब चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पर सभी की जगह पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से 2y माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है y बच जाएगा, यानी कि 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 y बचेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है, यानी कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 7 में से 5 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। और ध्यान ये रखना है कि देखिए हमेशा प्लस और माइनस वाली संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या बड़ी है तो यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से y बराबर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए y का मान आ चुका है, और अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए 1 में रख देंगे। यहाँ पर एक समीकरण है देखिए x प्लस 2y बराबर 5, और यहाँ पर देखिए जो है y की जगह पर वैल्यू रखना है हमको 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2 और बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा और फिर बराबर 5 हो जाएगा। अब इस 4 को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए x बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए x की भी वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर देखिए आ चुकी है। तो x बराबर 1 और y बराबर 2, ये मान जो है x और y के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।